इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। राज और राम दोनों को चुनना हो तो राज को नहीं, राम को चुन लेना चाहिए। अब तो आपने भला किया, राज छोड़कर राम प्रेम किया। अरे आपके जीवन को देखकर लोग अपना जीवन जिएंगे। अभयति कीने हूं भरत भल, तुम ही उचित मत वे, सकल सुमंगल मूल जग रघुवर चरण सरे। सारे मंगलों की जड़ है भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में प्रीति। आपने ये किया, जगत आपका गुणगान करेगा। यहाँ भगवान जब रात्रि रुके थे भैया, तो सीताराम जी और लक्ष्मण भैया तीनों लोग आपकी ही रात भर प्रशंसा करते रहे। ऐसा प्रेम तो हमने देखा नहीं। अभी आपसे निवेदन किया, बोले जाना मरम नहात प्रयाग, मगन होई तुम्हारे अनुराग। तुम पर अस स्नेह रघुबर के, सुख जीवन जग जस जड़ नर। जैसे जड़ व्यक्ति अपने शरीर से प्रेम करता है, जगत से प्रेम करता है, ऐसे राम जी आप में प्रेम करते। क्यों? भगवान का स्वभाव है। जो भगवान को जिस भाव से भजता है, भगवान उसको उसी भाव से भजते हैं। हे भरत जी, मेरी आप में ये मान्यता है। अब परमार्थ तत्ववेत्ता भरद्वाज जी बोले, तुम तो भरत मोर मत हो, धरे थे जनु राम सने हो, धरे दे राम सने हो, धरे दे जनु राम सने हो। हे भरत जी, मेरा मत ये है कि आपका जो स्वरूप है साक्षात राम जी के प्रेम का स्वरूप है। अर्थात राम प्रेम ही साक्षात आपके रूप में धारण होकर लिया स्वरूप। आप राम जी की प्रेम के प्रतिमूर्ति हैं। ऐसी विह्वलता, ऐसा सौभाग्य। तीर्थराज में वास का फल मिला हमको, राम जी का दर्शन हुआ, और राम जी के दर्शन का भी फल मिला। आप जैसे रामानुरागी राम प्रेमी का दर्शन हो गया। हे भरत जी, हम अपने सौभाग्य को क्या सराहें। ये भगवान की करुणा का प्रसाद हमको मिल गया है। भगवान मिले बाद में, भगवान के भागवत जन मिल जाएं तो सौभाग्य। यहाँ तो भगवान मिले पहले और भागवत मिले बाद में। बस भरद्वाज जी सराहना करते अपने सौभाग्य की और बोले, अब हमारे आप अतिथि होइए, हमको भी सौभाग्य सराहिए, हमको सौभाग्य प्रदान करिए। भरत जी यहाँ पर रात्रि विश्राम करते हैं। भरद्वाज ऋषि ने रिद्धि सिद्धि को आह्वान किया है और देव दुर्लभ संपत्ति का सृजन कर दिया। तीर्थराज प्रयाग अयोध्या की प्रजा भगवान की स्मृति में, गुरुदेव भगवान, मां अरुंधति जी, माताएं, सचिवगण, सब भगवान की याद में सब लोग भगवान को ही स्मरण में लेते हैं। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम।
से विश्राम हुआ। प्रभात काल में त्रिवेणी संगम में स्नान करके भरत भैया भरद्वाज ऋषि को प्रणाम करते हुए गुरुदेव माताओं के साथ में आगे बढ़े। मार्ग में विश्राम भया। देवराज इंद्र को गुरुदेव भगवान बृहस्पति का पावन उपदेश प्राप्त हुआ है। भगत शिरोमणि भरत जनित बहु सुरपाल। भरत जी आगे चल रहे हैं, उनकी विह्वलता देखकर द्रवहि वचन सुन कुलिस पसाना पुरजन प्रेम न जाए बखाना। जहां जहां भरत जी मार्ग भूलते हैं, निषाद जी के संग में देवता पुष्प की वृष्टि करके और मार्गदर्शन करते हैं। जैसा मार्ग भगवान को जाते न हुआ, वैसा भरत जी को जाते हुआ है। शीतल मंद सुगंध प्यार बहने लगी। मेघ छाया कर रहे हैं। धरती मृदुल हो गई, कोमल हो गई। नगर के नर नारी प्रभु के जाते भी विचार चिंतन में थे और इनको भी देख करके विचार चिंतन कर रहे हैं। ये कौन है जो जा रहे हैं? पहले जो इस तरह के स्वरूप के जा रहे थे, उनका तो मन प्रसन्न था, मुख प्रसन्न था। इनका मुख मलिन दिखता है। कोई जो बुजुर्ग हैं वो अर्थ निकालते हैं, लगता है वो पहले घर छोड़ के चले गए थे, मनाने जा रहे हैं। सब कयास लगाते हैं। नगर के नर नारी सबको सुखी करते हुए भरत जी भगवान के श्री चरणों की ओर पहुंच रहे हैं। भगवान के श्री चरण की यात्रा बड़ी सुगम हो जाती है। भक्ति का पथ सुगम है। चलना हमको वो पड़ता है और पहुंचाते भगवान हैं, क्योंकि भगवान को भी भक्त की आने की ललक रहती है। मार्ग में भरत जी के भाव की प्रशंसा लोग कर रहे हैं। तो जिस स्थान पर भगवान बैठे थे, भरत जी उनकी परिक्रमा लगाते हैं, वंदन करते हैं। जो देखे भगवान को जाते बताते हैं, ऐसा उनको भी दंडवत प्रणाम करते हैं। भरत जी को देखकर लोगों का सौभाग्य ऐसे बढ़ गया है जैसे श्रीलंका वासियों को तीर्थराज प्रयाग का दर्शन सुलभ हो गया। भगवान के नाम का गुणगान करते हुए और निषाद जी भगवान के साथ आए थे, तो भगवान कैसे कैसे किस प्रकार मिले गए ये कहानियां सुनाते हुए भरत जी को ले जा रहे हैं। मार्गवास की आगे बढ़े। अगले दिन भगवान का दिव्य निवास दिखाई पड़ा। राम सखाते ही समय दिखावा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा। जासु समीप सरित पै तीरा, सिय समेत बसई दो वीरा। देख करहि सब दंड प्रणामा, कहि जय जानकी जीवन रामा। प्रेम मगन यस राज समाजो, जनु फिर अवध चले रघुराजो। जनु फिर अवध चले रघुराजो। भरत जी महाराज सब लोगों को मंदाकिनी जी के तट पर पधराकर और भगवान के दर्शन के लिए जाएंगे। इसके पहले पूज्यपाद गोस्वामी जी कथा के साथ पहुंच गए भगवान के दिव्य आश्रम, जहाँ मेरे प्रभु माँ भगवती लक्ष्मण जी के साथ आनंद पूर्वक रह रहे हैं। गोस्वामी जी भी भरत जी के साथ लेखनी वहाँ पहुँची। वहाँ राम रजनी अवशेषा, जागे सी सपन यस सहित समाज भरत जनुआय। नाथ वियोग ताप तनता। रात्रि में मेरी माँ भोर वेला में उठे हैं तो प्रभु को अपना सपना सुनाया। प्रभु आज भोर में मैंने एक स्वप्न देखा, भगवान बड़े प्रसन्न हुए। क्या देखा सीते? सपन देखा भैया भरत समाज बटोर कर यहाँ आपके पास आ रहे हैं। आहा, प्रभु प्रसन्न हो गए। लेकिन माँ ने सपने का जब उत्तराखंड सुनाया, उत्तरार्ध सुनाया, तो भगवान सोच में डूब गए। माँ ने कहा साथ में गुरुदेव गुरुमाँ माताएं भी हैं, लेकिन उनका वेश मंगल नहीं है। भोर का सपना सत्य हुआ करता है। परमात्मा ने लक्ष्मण जी से कहा भैया सपने का फल उत्तम नहीं जान पड़ता है, चलिए स्नान करके भगवान शिव का पूजन करें। स्नान किए मंदाकिनी जी में।
प्रातर्व्यथित से निवृत्त हुए, पार्थिव शिवेश्वर का पूजन किए। इतने में ऋषि मुनि लोग आ गए सत्संग हेतु। भगवान ने सबका सम्मान किया और बैठे ही थे कि सन्मान सुर मुनि बंद बैठे, उत्तर दिशि देखत भय, नभ धूरि खग मृग भूरि भागे, विकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोकि कारण, का चित सचकित रहे, सब समाचार की रात खोलनि आई तेहि अवसर। आई तेहि अवसर, आई तेहि अवसर कहे। ऋषि मुनियों का सम्मान करके परमात्मा बैठे ही थे। इतने में कोल भील लोग आए। कहे कि उत्तर दिशा से एक विशाल समाज इधर चला रहा है, पशु दौड़ रहे हैं, पंखी उड़ रहे हैं। भगवान ने देखा, लेकिन सुना, स्वप्न सुना था, कुल भीलों से सुना, तो सुनत सुमंगल बहन मन प्रमोद तन पुलक भर, शरद सरोरुह ने तुलसी भरे स्नेह जल। मंगल बहन, क्या लगता है सपना सत्य हो रहा है, भैया आ रहे हैं। देखिए, किसी का जाना बहुत अच्छा लगता है और किसी का आना बहुत अच्छा लगता है। प्रभु भैया आ रहे हैं, ऐसा सुनकर सोचकर मन प्रमोद, शरीर पुलकायमान हो गया और प्रेम के अश्रु, प्रेम अश्रु बाबा ने देखा। तुलसी भरे स्नेह जल। जिह्वा जब बंद रहती है, जिह्वा की कहने की अभिव्यक्त शक्ति जब रुक जाती है, तब नेत्र बोलना प्रारंभ करता है। भगवान उस आनंद को बोल नहीं पाए, इसलिए तुलसी भरे भगवान के नेत्र में प्रेम अश्रु आ गई। अरे सब आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। मेरा प्रिय भरत आ रहा है, भैया भरत आ रहा है, माताएं भी आ रही हैं। विचार बहुत नहीं है, विचार केवल ये, मेरा भरत आ रहा है। अस्तु स्नेह जल, प्रेम रूपी भरत आ रहा है। तुम तो भरत मोर मत येहू धरे देह जनु राम राम। ऐसा मेरा प्रेम, साक्षात मेरा प्रेम पीयूष आ रहा है। एक भील आया और कहा, जो आ रहे हैं उनके साथ बहुत बड़ी सेना है। प्रभु विचार कर रहे हैं कि भरत जी के आने का कारण क्या है। सेना आ रही है, ऐसा सुनकर भगवान सोच में पड़ गए। सेना लेके क्यों आ रहा है? इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।